अगर स्थानीय ग्रामीणों को यहाँ पे पता है कि कहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, कहाँ पे उसकी बिक्री हो रही है, तो स्थानीय प्रशासन को नहीं पता होगा। सबके संरक्षण में ये काम। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। सिवान पहुंचे चिराग पासवान ने शराब मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। सिवान जिले में जहरीली शराब पीने थे संदिग्ध 9 लोगों की मौत की खबर हुई थी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान सिवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर नीतीश को खरी खोटी सुनाई। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है। इस कानून के तहत सिर्फ गरीब लोग ही जेल में बंद हो रहे हैं। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक गरीबों का शोषण होता रहेगा। चिराग पासवान ने कहा कि जब लोगों को पता है कि इस जगह पर शराब बन रही है तो पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं पता होता है कि इस जगह पर शराब बन रही है? आखिर पुलिस प्रशासन क्यों अनभिज्ञ रहता है? चिराग पासवान के सामने ही पुलिस के संरक्षण में शराब बनने का आरोप लोगों ने लगाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सिवान के लकड़ी नबीगंज के बाला गांव में जहरीली शराब से हुए मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान चिराग ने कहा कि शराब से मौत नहीं, ये मुख्यमंत्री के द्वारा हत्या की गई है। स्थानीय लोगों को जब पता रहता है कि शराब कहाँ बिक रही है तो प्रशासन को भी इसकी जानकारी होगी, लेकिन सरकार इसके विपरीत शराब माफियाओं को संरक्षण देती है। क्या कभी एक बड़े गिरोह को मुख्यमंत्री के द्वारा पकड़ा गया? ताड़ी बेचने वाले समाज के लोगों को शराबबंदी कानून लगाकर जेल भेज दिया जाता है। चिराग ने कहा कि समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश निकले हुए हैं, लेकिन इन परिजनों के समस्याओं का क्या समाधान कर रहे हैं? आंकड़े छुपाने के लिए परिजनों को डरा धमका कर पोस्टमार्टम तक नहीं कराने दिया जाता है, जिससे आंकड़े छुपाए जा सके। ये नीतीश सरकार के कानून की विफलता है। चिराग ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। नहीं हुई है, शादी करना है, कमाने खाने वाला व्यक्ति क्या है? सर कैसे हमदर्दी नहीं करेंगे मुख्यमंत्री? आपके कानून की विफलता की वजह से, आपकी विफलता की वजह से आज ये परिस्थिति इस परिवार की हुई। अगर आप कानून को सशक्त तौर पर धरातल पर उतार पाते तो आज परिवार इस तरीके से रो बिलख नहीं रहा होता। और अपनी नाकामी को छुपाने के मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि भैया हम लोग की हमदर्दी नहीं है। दिखाइए ये तस्वीर है। समाधान यात्रा पर निकले, क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री यहाँ पर? देखिए इनके घरों के हालात क्या हैं। अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ तक इन लोगों को नहीं मिला और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया हम समाधान पर निकलेंगे। कि कोई कई ऐसे बॉडी है जिनको पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, तो इसको किस नजर से भाई जितनी भी इससे पहले भी जब यहाँ पे इस तरीके की घटना घटी थी, आंकड़ों को कम करके दिखा के 51, 52, 55, जबकि हम खुद आए थे उस वक्त भी, और उस वक्त भी हम इस विश्वास के साथ, दावे के साथ हम बोलते हैं कम से कम 200 से ज़्यादा हत्याएं हुई थी उस वक्त, और हम इसको हत्या की श्रेणी में ही गिनते हैं। जहर दे के आप मारिएगा तो वो हत्या ही होती है। उस वक्त भी 200 से ज़्यादा ऐसी हत्याएं हुई थी, और जिसको पोस्टमार्टम नहीं करके परिवार वालों को डरा के धमका के कि बोलना नहीं, तुमको लाभ नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, ये सब कर करा के 50, 55, 52 के आसपास इन लोगों ने उस वक्त भी दिखाया था। और इस बार भी वही प्रयास है। पोस्टमार्टम आप कराते नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में आप इसको दर्ज कराते नहीं है, और छुपाने का प्रयास किया जाता है, लिपापोती करने का प्रयास किया जाता है, और प्रयास करके ये दिखाया जाता है कि ऐसी कोई घटना बड़ी यहाँ पर घटी ही नहीं, ताकि इन लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कोई उंगली न उठाए। भाई कैसे नहीं पता इनको कहाँ पे जहरीली शराब बन रही है? कैसे नहीं पता? अगर स्थानीय ग्रामीणों को यहाँ पे पता है कि कहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, कहाँ पे उसकी बिक्री हो रही है, तो स्थानीय प्रशासन को नहीं पता होगा। सबके संरक्षण में स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा है सर। तेजस्वी यादव ने कहा कि कई एसपी का तबादला की गई है, उसके बाद भी इस तरह घटनाएं हो रही है सर। तो भाई कब तक होगी ये घटनाएं ऐसी? मुख्यमंत्री देना क्या समाधान है उनका? जहरीली शराब से हो रही हत्याओं का क्या समाधान है? समाधान यात्रा पे निकले ना मुख्यमंत्री, तो बताएं क्या समाधान? सर एक छोटा सा सवाल है, सब जानना चाह रहे हैं कि कितनी हत्याओं का आप इंतजार कर रही है। स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। ये चिराग पासवान है जिन्होंने बहुत ही, अगर देखा जाए तो जिम्मेवारी के साथ इन्होंने कहा कि हत्याएं हो रही है। अब इन हत्याओं को अज्ञात कहते हैं, ये तो बड़ा एक सवाल उठता है।